नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैंने पहले भी बताया है, आज फिर मैं बता रहा हूं कि इस समय हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के जो पहली सुनवाई थी 25 मार्च को। जब 25 मार्च को सुनवाई होनी थी तो हाई कोर्ट में दोस्तों समय नहीं मिला, यानी कि समय के अभाव के कारण एक हफ्ते के लिए याचिका को टाल दिया गया, सुनवाई को टाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। जब 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी तो फिर 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, यानी कि 15 दिन का समय तो हाई कोर्ट के अंदर केवल टालने के लिए बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब जो अगली सुनवाई होनी है, अगले हफ्ते होनी है। अगले हफ्ते में अब की बार बताया गया है कि भैया सुनवाई होगी, लेकिन तारीख नहीं बताई गई है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं, सरकार, सिस्टम क्या पंचायत के चुनाव को नहीं कराना चाहता। क्या अब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव समाप्त कर दिया जाएगा या फिर 2027 के बाद होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के, वर्तमान की सरकार को लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वे लोग यह बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार डर गई है। डरने का मतलब ये है कि सरकार अगर पंचायत का चुनाव कराएगी तो सरकार को लग रहा है, वर्तमान की सरकार को लग रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने से हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, और जब कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे तो उसका नुकसान हमें 2027 के विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सरकार पंचायत के चुनाव को लेकर के आगे पीछे कर रही है, हाई कोर्ट पर डिपेंड हो चुकी है। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनके विभाग का नाम है दोस्तों पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग का मतलब है कि जो पंचायत का चुनाव होता है, जो पंचायतों में विकास कार्य होते हैं, वे सभी इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर अभी तक झूठ बोल रहे थे? वहीं पर एक मामला सामने आया है दोस्तों। मामला अब की बार जो सामने आया है, आप सभी साथियों को मैं बताऊंगा कि जैसे यूपी में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को पिछली बार चुनाव हुआ था, 2 मई को नतीजे आए थे। लेकिन एक मामला अब सामने आया है, देख सकते हैं आपके सामने हेडलाइन है दोस्तों। हेडलाइन क्या है? पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया अवमानना का नोटिस, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब। मतलब कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में ही नहीं अटका हुआ है, राजस्थान में भी अटका हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी अटका हुआ है। जब भी पंचायत चुनाव कराने की बारी आती है तो दोस्तों राज्य सरकारें बड़ा नाटक करती हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। वर्तमान की सरकारों में तो ज्यादा हो रहा है। आखिरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर के इतना बड़ा नाटक रचने की क्या जरूरत है? सोचिए कि हाई कोर्ट के द्वारा अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं अवमानना कर दी गई है, हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी जा रही है सरकार की तरफ से। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार सख्त है, नियम कानून का सबका पालन करती है। जब नियम कानून का पालन करती है तो हाई कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश क्यों आ गया, नोटिस क्यों जारी हो गई अवमानना की? आप लोग सोचिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं मामला क्या है, यहाँ पर राजस्थान में, यूपी से जोड़कर मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि यूपी में भी यही होगा। अवमानना का नोटिस उत्तर प्रदेश में भी आने की उम्मीद है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों की जा रही है। आप सोचिए, अगर
उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट आदेश भी दे देता है कि चुनाव कराइए, तब भी चुनावी प्रक्रिया में सरकार लेट चुनाव करा सकती है। सरकार हस्तक्षेप ही नहीं करेगी तो क्या कर लोगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जब राजस्थान में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि चुनाव कराइए 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तो सामने आ चुका है, कहाँ से चुनाव होगा। पूरा का पूरा समय बर्बाद कर दिया गया और नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं हाईकोर्ट की समय सीमा की अनदेखी। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया था। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना बीत गया। सोचिए अप्रैल आ गया और 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे हाई कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने जो नया कार्यक्रम जारी किया है उसमें 22 अप्रैल, नया फिर से कहा कि 22 अप्रैल तक आपको हम समय देते हैं, लेकिन जब 15 अप्रैल तक नहीं करा पाए तो 22 अप्रैल तक कैसे कराएंगे। जब 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी थी तो मतदाता सूचियों का काम उस समय सीमा के बाहर कैसे जा सकता है। यह सीधे तौर पर अदालत की अवमानना का मामला प्रतीत होता है। अदालत की अवमानना कर दी जाएगी लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं कराया जाएगा। सरकार और आयोग पर चुनाव टालने का आरोप है। दोस्तों सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम में यह स्पष्ट है कि 15 अप्रैल तक चुनाव होना नामुमकिन है। आयोग कह रहा है अब कि 15 अप्रैल तक नहीं हो सकता, 25 नवंबर से आदेश दिया गया है। सोच सकते हैं आप लोग, सॉरी 14 नवंबर, 15 नवंबर से। दूसरी ओर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा सरकार चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाली है। दोस्तों हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को फिलहाल दरकिनार करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र बाद की स्थिति है, लेकिन अभी के लिए चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर ऐसा कार्यक्रम क्यों जारी किया, इसका जवाब 4 सप्ताह के भीतर देना पड़ेगा। दोस्तों क्या था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने 439 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने की चेतावनी दी थी और आदेश दिया था। 15 अप्रैल 2026 तक मतदान कराने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी हाई कोर्ट के 15 अप्रैल वाले फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने क्या पूछा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या आयोग तय समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जरूरी है। दोस्तों वाकई में नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन सरकारें नहीं करा रही हैं, आयोग नहीं करा रहा है, तो क्या होगा बताइए आप लोग। सरकार का रुख क्या है। पंचायती राज मंत्री ने पहले ही कहा है कि पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 से पहले करा लिए जाएंगे, मतलब कि अब जुलाई का वेट यहाँ पर कराया जा रहा है। सरकार का दावा है कि 12 जुलाई को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा था, अब तो कोर्ट के ऊपर चले गए हैं। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और समय पर या उसके थोड़ा बाद चुनाव हो जाएंगे, लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि संवैधानिक समय सीमा का पालन करना चाहिए। संविधान और विधान का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। क्या होगा आगे, यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की नींव है। अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो कई कानूनी दांवपेच की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब कोर्ट अब आयोग के हलफनामे और विस्तृत कार्यक्रम को देख करके इस बात की सुनवाई करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी टाल देना चाहिए 2-3 साल के लिए, भाई 2027, 28, 29 में करवाना चाहिए। विधानसभा का चुनाव सरकारों के लिए पक्ष विपक्ष के लिए जरूरी है, लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं जरूरी है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आप लोगों की क्या राय है, चुनाव कब होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।